हेलो गाइस, और बताओ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस इटॉल बताओ चैनल पे। आज हम आपके सामने आए हैं, जो आज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको बताने के लिए कि केजीएफ के बारे में। केजीएफ से नाम सुन के आप समझ ही गएंगे कि कल केजीएफ 2 आ रही है। इतने लंबे इंतजार के बाद कल वो दिन आया है जिस दिन आप देखेंगे कि अधीरा का क्या रोल है और अपने रॉकी भाई का क्या हुआ। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि केजीएफ 1 में क्या हुआ था। केजीएफ 1 मूवी आए हुए 4 साल हो गए। 4 साल बाद केजीएफ 2 आ रहा है, मतलब 4 साल का इंतजार। तो आपको कुछ चीज़ें मैं याद दिलाने आया हूँ कि केजीएफ 1 में क्या क्या हुआ था, जो आप केजीएफ 2 से उम्मीद करेंगे कि उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हुई जो आपको करने में अच्छा लगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं केजीएफ 1 का। केजीएफ 1 मूवी शुरू होती है एक माँ से, एक बेटे से। माँ हो गई रॉकी की माँ और बेटा रॉकी खुद। रॉकी की माँ की एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है और रॉकी की माँ अपने बेटे को मरते हुए एक वचन देती है कि बेटा, जब भी मरना तो मुझे वादा करो, तुम गरीब नहीं मरोगे, तुम सबसे अमीर आदमी बन के मरोगे। उस वादे को लिए हुए रॉकी अपनी माँ को विदाई करता है और मुंबई पहुंच जाता है। जब वो मुंबई आता है, मुंबई में उसे कुछ बड़ा करना होता है, तो वो उसको एक जालिम पुलिस ऑफिसर देखता है जिसको वो वहाँ पे मारता है। उसके बाद मुंबई आने के बाद उसकी मुलाकात होती है मुंबई के डॉन सेठी से। सेठी एक बहुत बड़ा डॉन होता है मुंबई का, जिसके अंदर ये रॉकी भाई काम करना चाहता है। सेठी रॉकी भाई को इसलिए चाहता है कि सेठी बचपन में एक पुलिस अफसर को मारा रहता है, तो सेठी उससे बहुत इंप्रेस होता है, उसकी बहादुरी से, उसके काम से। तो सेठी के साथ में रॉकी भाई जुड़ जाते हैं। उसके बाद सेठी को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत बड़े मशहूर विलन को मारने के लिए। बेंगलोर में मारने के लिए उसको सुपारी दी जाती है और रॉकी दादा बेंगलोर में जाते हैं। बेंगलोर जाने के बाद उनकी मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड से भी होती है, जिनका प्यार का चक्कर आपने सुना होगा। और विलन से आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ, वो विलन था गरुड़ा को मारने के लिए रॉकी भाई बेंगलोर जाता है। बेंगलोर जाने के बाद रॉकी भाई की मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड से भी होती है। उनसे प्यार, इश्क, मोहब्बत का थोड़ा सा सिलसिला चलता है, कुछ इमोशनल ड्रामा होता है। उसके बाद जब रॉकी भाई मुंबई को बेंगलोर में गरुड़ा को मारने के लिए एक पार्टी में जाता है, उस पार्टी में गरुड़ा को उसके बारे में पहले से पता होता है, इतना शातिर होता है गरुड़ा। तो जैसे ही गरुड़ा वहाँ पे आता है, चीज़ें को एकदम पलट देता है, जिसको रॉकी भाई को मारने का मौका नहीं मिलता है। जिससे जो सुपारी दिया होता है रॉकी भाई को गरुड़ा को मारने का, वो रॉकी भाई की बेइज्जती करता है। उसके बाद जब रॉकी भाई को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि वो गरुड़ा को मारने उसका अड्डा जाएगा। उसका अड्डा मतलब केजीएफ। यही वो जगह है जिसके लिए इतना ताना बाना रचा गया है इस मूवी को बनाने के लिए। जब वो खादान पे रॉकी भाई जाते हैं, तो वहाँ पे मजदूर के साथ बहुत अत्याचार होता रहता है। वो देख के रॉकी भाई बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनको अपनी माँ की कही हुई बात बहुत याद आती है। उसके बाद रॉकी भाई देखता है वहाँ पे कि मजदूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है। रॉकी भाई देखता है कि एक बुजुर्ग है जिसका आंख नहीं है, उसको मजदूर सब छुपा के रखा रहता है, क्योंकि मजदूर को पता है कि अगर गरुड़ा के आदमी को पता चला कि ये अंधा है तो वो उसको मार देगा। उसके बाद इमोशनल ड्रामा चलता है, फिर गरुड़ा के जो गुंडे हैं वो उस अंधे आदमी को मार देते हैं। वो देख के रॉकी भाई अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसको जाके उसके साथ हमला करता है, दुश्मनी कर लेता है, झगड़ा कर लेता है उससे। उसके बाद इधर गरुड़ा के पिता का मौत हो जाता है। फिर गरुड़ा अपने बाप का गद्दी संभालता है और संभालने के लिए मंदिर पूजा करने जाता है। और यही टाइम रॉकी भाई डिसाइड करता है कि मुझे गरुड़ा को मारना है सबके सामने में, क्योंकि रॉकी भाई को गरुड़ा को मारना नहीं होता था। रॉकी भाई को गरुड़ा का दहशत लोगों से इसके दिल से मारना था, इसलिए सब उस जगह का चुनाव किया रॉकी भाई उसके बाद जाते हैं और गरुड़ा को जो मारते हैं, वो जो सीन बना, वो जो विजुअल बनाया गया है, वो रोंगटे गूज़बम्प देने वाले विजुअल्स हैं। जब उसका गला काटा जाता है, उसके बाद जब वो रॉकी भाई को मार देता है, रॉकी भाई गरुड़ा को मार देता है, उसके बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। वहाँ से शुरू होती है केजीएफ चैप्टर 2 क्या ताना बाना। जैसे कि उस मूवी में बहुत बताया जा रहा है, पहले से बताया जाता है कि जिस दिन अधीरा मरेगा उस दिन बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं
इस केजीएफ पे कब्जा करने के लिए। उसमें एक सबसे बड़ा नाम है एक अधीरा का। अधीरा जो गरुड़ा का भाई है, जो संजय दत्त का कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है रवीना टंडन का, जो उस समय के प्रधानमंत्री का कैरेक्टर निभाती है। उसके बाद नाम आता है एक कैरेक्टर इनायत खलील, जिसके बारे में गरुड़ा के बाप उसको बताता है कि इनायत खलील जहाँ जाता है वो जगह उसका हो जाता है। तो ये 3 बड़े कैरेक्टर हैं जो बड़े नाम के साथ आएंगे इस मूवी में। और सबसे खतरनाक कैरेक्टर लगता है अधीरा का, यानी संजय दत्त का। जैसे केजीएफ 1 में एक विलन को बड़ा बना के दिखाया गया था कि वो टक्कर देता है रॉकी भाई को, उसी तरह संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत बड़ा बन के आया है सामने। और हम उनको संजय दत्त को खलनायक की भूमिका में बहुत सारी मूवी में देख चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मूवी भी आपको अच्छी लगेगी। ये मूवी आप देखेंगे, चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। एंड हम आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। हम आपके सामने में लेके आएंगे कल केजीएफ चैप्टर 2 का रिव्यू। सो स्टे कनेक्टेड। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो इस आप बताओ को सिलसिले को यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया।